प्रेत की दुनिया में चुड़ैल को सबसे ज्यादा भयानक माना गया है। इसे दुष्ट प्रकृति की भटकती आत्मा कहा जाता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री प्रसव पीड़ा के दौरान बच्चे को जन्म देते वक्त आकस्मिक रूप से मृत्यु को प्राप्त होती है, उसे चुड़ैल योनि में जाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो औरत जवानी में मर जाती है या फिर किसी दुर्घटना का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त होती है या फिर जो औरत आत्महत्या कर लेती है, उसे भी चुड़ैल योनि में जाना पड़ता है। चुड़ैल को विकृत अतृप्त आत्मा बताया जाता है, जो हमेशा गुस्से में भरी रहती है। चुड़ैल को खून पीने वाली आत्मा कहा जाता है, जो खून पीने के लिए तड़पती रहती है। बरसात का मौसम था, मैं घर के बाहर सोया हुआ था। अचानक से रात को 2-2:30 बजे मैंने एक परछाई देखी, जिसकी हाइट लगभग 7 से 8 फुट थी और मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा उसे, लगभग मान लो 1 फीट की दूरी से। मुझे अनुभव हुआ कि भूत प्रेत होते हैं और वो देखने में काफ़ी डरावनी थी। लगभग 5 मिनट बाद मैंने उसका पीछा किया, लेकिन वो अचानक से कहीं गायब हो गई। आधुनिक विज्ञान इसे स्वीकार नहीं करता है, लेकिन हिंदू धर्मशास्त्र और दुनिया की दूसरी धार्मिक किताबों में चुड़ैल का जिक्र किया गया है, जिसमें चुड़ैल के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। माना जाता है कि दुष्ट प्रकृति की स्त्रियां जो जादू टोना करती हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाती है, उन्हें भी मृत्यु के बाद चुड़ैल बनना पड़ता है। चुड़ैल को लेकर हिंदू धर्मशास्त्र ये बताते हैं कि आकस्मिक मृत्यु होने के बाद मनुष्य को उसके कर्मों के हिसाब से भूत प्रेत चुड़ैल बनना पड़ता है। उन्हें नया जन्म नहीं मिलता है, उन्हें भूत प्रेतों के रहस्यमय संसार में रहना पड़ता है। चुड़ैल को रूप बदलने की शक्ति प्राप्त होती है। रूप बदलकर वे अपने मंतव्य को प्राप्त करती है। चुड़ैल के पास अनेक रहस्यमय शक्तियां होती है, जिनके द्वारा वे लोगों को परेशान करती है। माना जाता है कि चुड़ैल के बड़े बड़े दांत होते हैं, उसके पांव उल्टे होते हैं, उसके बाल खुले होते हैं और वो चीखने चिल्लाने और भयानक रूप से रोने वाली होती है। जैसे कई लोगों को देखा है उसके ऊपर आती हुई चुड़ैलों को। एक हमारे पास में भी एक लड़की है, उस पर भी बताते हैं चुड़ैल आती हैं। कभी कभी ऐसा रूप ले लेती है वो लड़की कि जैसे सभी को मारेगी। मुझे तो ये लगता है ये मनुष्य के भय की जो प्रवृत्ति है और उसकी जो कल्पना शक्ति है, उसकी प्रगाढ़ता के कारण इस तरीके की हम लोगों ने परिकल्पना कर ली है कि कोई डायन होती है जो कि लोगों का खून पीती है। भूत प्रेत में मैं विश्वास रखता हूँ और सर मैं इसका अनुभव कर चुका हूँ। तो ये जो खून पीने वाली प्रवृत्ति है और ये जो बातें हैं और ये जो भय की परिकल्पना है कि ऐसा एक चरित्र गाड़ लिया गया डायन का, तो मुझे तो लगता है ये मनुष्य की कल्पना मात्र है और ऐसा कोई चरित्र होता हो ये संभव नहीं लगता। चुड़ैल अक्सर शमशान घाटों में, निर्जन सुनसान रास्तों में आधी रात के बाद विचरण करती है और भयानक रूप से रोती है। कभी कभी उस घटना को दोहराती है जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। चुड़ैल को भयानक और खतरनाक बताया जाता है। चुड़ैल को सफेद रंग पसंद होता है, इसलिए वह सफेद रंग की ओर आकर्षित होती है। कहा जाता है कि आधी रात के बाद सुनसान रास्तों में अगर जाना हो तो सफेद रंग की चीज नहीं खानी चाहिए, वरना चुड़ैल पीछे पड़ जाती है। इसलिए लोगों को तंग करती है, लोगों को परेशान करती है। अनायास नहीं करती है, वो अपनी अंदर की जो वैसे नहीं पूरी कर पाई तो वो सोचती है मैं मर के पूरी उससे वैसे कर लूँ। वो उन्हीं लोगों को परेशान करती है जिन लोगों को ज्यादा करती है, जो ज्यादा उसको परेशान किया था उस लोगों ने। चुड़ैल होती है, एक परछाई के रूप में दिखाई देती है। कभी कभी किसी आदमी के ऊपर आ जाती है तो भयंकर रूप ले लेती है। माना जाता है कि भूत प्रेत की तरह चुड़ैल को भी परकाया प्रवेश की शक्ति प्राप्त होती है। परकाया प्रवेश की शक्ति से चुड़ैल दूसरों के शरीर में प्रवेश कर उन्हें परेशान करती है।
विशेषकर स्त्रियों के शरीर में प्रवेश करती हैं। देखा जाता है ऐसी स्त्रियां जिनके शरीर में चुड़ैल प्रवेश करती है, उनका व्यवहार बदल जाता है और वे गुस्से में भरकर बुरी तरह चीखती चिल्लाती है। घर के सामने एक लेडीज थी, उसको जला दिया था। जलने के बाद जब वो लेडीज को हॉस्पिटल ले आए थे तो हस्बैंड कह रहा था उससे, और तूने जो बयान दिया ना तो तू तो चली जाएगी, तेरे बच्चे का क्या होगा। तो उसने जो बयान दिए हॉस्पिटल में वो तो ये दिए कि मैं स्टोव से जल गई थी, फट गया था स्टोव। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वो खत्म हो गई तो उसके घर के लोगों को सबको दिखती थी, पकड़ती थी। वो लोग मतलब आगे, भाई साहब मेरा हिसाब करो, भाई साहब मेरे बारे में सोचो, भाई साहब आपने सही फैसला नहीं लिया, सबसे कहती थी। अच्छा, कहती घर वालों से थी, बाहर गली वालों से नहीं। उसके बाद उसके हस्बैंड की दूसरी शादी हो गई ना, तो दूसरी वाली वाइफ को तंग करने, उससे बच्चा जो है, उसने बच्चा होने करी, मैं इसको बच्चे को जिंदा नहीं रहने दूंगी। उनका पहला बच्चा एक्सपायर हो गया और फिर उसके बाद उन्होंने काफी जो स्याह दीवाने इसका करा, तो तब ये दूसरा बच्चा हो पाया। उसने तो ये तक कही थी मैं बच्चे को दूध नहीं पीने दूंगी। सोचिए, ये तब से हमें कुछ लगा चुड़ैल वही आत्मा बनती है, होती है चुड़ैल। कहा जाता है कि चुड़ैल माचिस की तीली से बहुत घबराती है। माचिस का नाम सुनते ही वह दूर जाकर खड़ी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि आधी रात में शमशान या जंगल से गुजरते वक्त अपनी जेब में एक माचिस जरूर रखनी चाहिए। चुड़ैल इससे दूर रहती हैं। चुड़ैल के बारे में बहुत बातें कही जाती है। चुड़ैल की हकीकत के बारे में हमेशा चर्चा चलती रहती है। कुछ लोगों का दावा रहता है कि उन्होंने चुड़ैल को देखा है, लेकिन कुछ लोग इसे कपोल कल्पना मानते हैं। जो भी हो, लेकिन ये सच है कि सुनसान अंधेरी रातों में चुड़ैल के नाम से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।